मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने मुसलमानों का बहुत बड़ी तादाद में वोट लिया और वोट लेने के बाद में मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई उनका नाम तक लेना गवारा नहीं किया। तो मैंने कहा था, जिस समय आज़म खान साहब से मैं मुलाकात करने के लिए गया था, ये सोच करके कि हमने बहुत शाबाशी का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है पार्टी के हित में और आज़म खान साहब के हित में, लेकिन जो आज़म खान साहब ने मान सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया। उसको लेकर के हमारी आपस में थोड़ी सारी मैं उनसे नाराज़ हुआ और नाराज़गी को लेकर के मैंने अपना रास्ता बदलने का इरादा बनाया और ये सोच करके कि रामपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए कौन मुफीद है, इस बात पर खूब सोच विचार करके अपने साथियों से मशवरा किया। उसके बाद में हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी का समर्थन किया और ये भी कहा साथ में कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने जो वोट मुसलमानों का हासिल किया है, अब वो वोट उनको अब नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे वोट को हासिल करने के बाद आप हमारी आवाज़ तक बुलंद नहीं करेंगे, हमारी परेशानियों में, हमारी दिक्कतों में, हमारी मुसीबतों में आप हमारा साथ नहीं देंगे, आप हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर के आप कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। तो हम लोग ने ये सोच करके फैसला लिया है और आगे आने वाले टाइम में 2024 के इलेक्शन में आप देखिएगा, जो समाजवादी समर्थक मोर्चा की टीम समाजवादी पार्टी को बुलंद करने के लिए लगी हुई थी, अब वही टीम इनकी समाप्ति का कारण बनेगी और ये बिल्कुल नीचे को आएंगे। इनका प्रेशर जो हमारे लिए, हमारी जो मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है समाजवादी पार्टी ने, इसका बदला हम आने वाले टाइम में लेंगे, हमारी पूरी टीम लेगी। देखिए, यहाँ रामपुर में माननीय अखिलेश यादव जी के पास जाकर के हमारा वहाँ बैठना, ये फ़ोटो इस बात का गवाह है, आप कैमरा चाहे तो इधर दिखा दीजिएगा, यही हमारे लिए पतन का कारण बन गया। हमारे मोर्चे की सबसे बड़ी मुसीबत का कारण ये फ़ोटो खिंचवाना अखिलेश यादव जी के साथ बन गया। आज़म खान साहब यहाँ पे आप कह रहे हैं अखिलेश जी से बात नहीं की, अरे हमारा वहाँ उन्हीं के लिए आवाज़ उठाना, आज़म खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना हमारे लिए पतन का कारण बन गया समाजवादी पार्टी में। वो नेता मोहम्मद आज़म खान साहब यहाँ रामपुर में किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, हम इन्हीं के लिए आगे बढ़े थे, जबकि हमारा कोई अपना मुफाद नहीं था, जब ना हमारा कोई किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो ना उनसे कोई हमारा मुफाद है, हम उनके लिए भी रामपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए जुड़ना चाहते हैं उनसे, और इनसे भी रामपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए जुड़े हुए थे। लेकिन इन्होंने मुसलमानों की कोई पैरवी नहीं करी, कोई आवाज़ ही नहीं उठाई, कोई परेशानी का सबब जब हमारे लिए बना तो इन्होंने कोई किसी तरह का हमारे लिए पहल ही नहीं करी। तो हम इनके साथ क्यों रहें? कोई मुसलमान बंधुआ मजदूर तो बन के रहेगा नहीं। अब हमने देख लिया है और हमारी बदौलत ही 111 सीटें तुम्हें आ गई थी। अब आने वाले चुनाव में हम देखेंगे, और हमने बताया था कि ये उपचुनाव आपको बता देगा, इस उपचुनाव में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि मुसलमान आपका कितना साथ देता है, कितना नहीं देता है। ये तो आप समझ लिए, तो आज़म खान साहब की ज़ाती वजह थी जो इतना वोट हासिल हो गया यहाँ पर। खाली समाजवादी पार्टी यहाँ पर अगर आज़म खान साहब हट जाए, लड़के तो देख ले चुनाव यहाँ पर कितने वोट आएंगे, इनको 10,000 वोट मिलना भी इनको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम तो अब सत्ता के साथ हैं और सत्ता से ये निवेदन कर रहे हैं कि रामपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए और हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में अगर किसी प्रकार की नफ़रत का इजहार या किसी तरह की हमारे दिलाजारी के मामले अगर ख़त्म करे भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हमारे लिए सब बराबर हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। जिस तरह से इस बार हमने लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी जी का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया हमने और यहाँ पर कमल खिला। इसी तरह से आने वाले टाइम में भी जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनको ये बात में समझाने में कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी राजनीति की था हमारा जैसा मामूली कार्यकर्ता नहीं ले पाएगा। वो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या पकड़ है, दुनिया ने देख लिया है। देख लिए, अखिलेश यादव जी से नाराज़गी का इजहार भी नहीं किया और नाराज़गी भी दिखा दी, और अखिलेश यादव जी से जो भी कुछ उनको लेना था वो ले लिए। 2 MLC बनवा लिए उन्होंने, एक सहारनपुर से, एक सीतापुर से, और उससे कोई नहीं। रामपुर की बदकिस्मती है, रामपुर में आज़म खां के रहते हुए कोई भी
समाजवादी कोई भी उनका साथी तरक्की नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उनका गुलाम बन के, उनका कार्यकर्ता बन के तो रह सकता है, उनके पीछे हाथ बांध के, उनका नाम जिंदाबाद करके वो रह सकता है, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आजम खान रामपुर वालों के साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं आखिर? क्या सहारनपुर में और सीतापुर में लोग उनकी जिंदाबाद करते हैं? यहाँ उनके लिए लोग अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, तो यहाँ पर उनके 2 MLC बनते तो रामपुर वालों का विकास नहीं होता। ऐसा नहीं है। बीजेपी अपने ट्रेंड से, अपने हिसाब से चल रही है, जो उनको बेहतर लगता है आवाम के लिए। पत्थरबाजी हो रही है या कोई गलत नारेबाजी हो रही है, या शासन प्रशासन उनको ये समझ रहा है कि ये आतंकवादी या इस तरह के, क्या बोलना चाहिए, कि रवैया अपनाए हुए हैं कुछ लोग, जिससे कि अराजकता फैले, तो अराजकता को रोकने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। और हालांकि होना संविधान के अनुसार ही चाहिए, बाकायदा कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए बाकायदा, और उसके खिलाफ फिर उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो वो ही होना चाहिए। लेकिन बीजेपी सीधे कार्रवाई करके ये संदेश देना चाहती है कि किसी की भी अराजकता को पसंद नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो इस नाते भाई सरकार चला रहे हैं, देखिए सख्ती नहीं करेंगे तो सरकार चला कैसे पाएंगे? कोई ढुलमुल तरीके से कोई सरकार नहीं चला सकता मजबूती के साथ, तो डंडा मजबूत करना पड़ता है। वो उनकी अपनी प्रक्रिया है, वो उनका अपना तरीका है सरकार को चलाने का, उसमें उनका कोई दखल नहीं दे सकते। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का हम इस बात के लिए समर्थन करते हैं कि वो एक सुशासन और जनता का राज जिसको होना चाहिए, राम राज्य स्थापित करने वाली बात जो वो कहते हैं, उस पर वो कायम रहें। और तमाम लोगों का जिस तरह से वो कहते हैं, नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो अगर इस नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बढ़ रही है, तो हम उस पर उनके साथ रहेंगे। देखिए, हमारा सांसद महोदय जीते हैं और उनसे वादा किया था हमने कि बिजली पानी का और ये बिना वजह की चेकिंग को मामले को लेकर के जो रामपुर वालों को परेशान किया जा रहा है, वो अब नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोग चूँकि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका समर्थन किया है माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी से और तमाम बीजेपी के नेताओं से। यहाँ पर हम मांग करेंगे कि जिस प्रकार का जुल्म और जिस प्रकार की ज़्यादती यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, बिजली के अधिकारी करते हैं, उस पर उसको रोका जाए और यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से न्यायिक फैसले होने चाहिए, न्यायिक काम होना चाहिए। और रामपुर के विकास के लिए बिजली पानी की व्यवस्था का जो इंतज़ाम था, जो आजम खान साहब ने अपने शासन में किया था, वही शहर में भी दें। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर।